हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि वैंग लिन ने कैसे उस मैडमैन यानी सेलेस्टियल एम्परर के छोटे भाई से स्पेल्स चुरा लिए थे और वो वीडियो काफी कॉमेडी था। और हाँ, वो वीडियो पहली बार में एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने सिर्फ 30 मिनट्स में पूरा वीडियो दोबारा बनाया। इसी रीजन से शायद वो इतना परफेक्ट नहीं बना, लेकिन ये वाला वीडियो पक्का और भी ज्यादा बढ़िया होगा, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखकर ही जाना। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि वैंग लिन उस मैडमैन के साथ क्सू ली गुओ और लिऊ जिन बियाओ को एक रैंक 7 प्लैनेट पर छोड़ देता है। बाद में देखेंगे कि वो तीन कितना हंगामा करते हैं। उससे पहले चलो वैंग लिन के तरफ नजर डाल लेते हैं। तो गाइज, वैंग लिन अब अकेला ही स्टार्स के बीच ट्रैवल कर रहा है। उसका बॉडी इतना पावरफुल हो चुका है कि उसको स्पेशल रिफ्ट से बचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली ये रिफ्ट्स किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो वैंग लिन को टच करते हैं खुद ही कोलैप्स हो जाते हैं, उसको स्क्रैच तक नहीं आता। उसके बॉडी के अंदर एक हल्का सा गोल्डन ग्लो चल रहा है और जब वो आगे बढ़ता है तो लिटरली स्पेस उसके पैरों के नीचे श्रिंक होता हुआ फील होता है। सिर्फ एक स्टेप और हजारों किलोमीटर्स क्रॉस। मैडमैन अब उसके साथ नहीं है, इसलिए वैंग लिन की स्पीड अपने पीक पर है। अलायंस हेडक्वार्टर्स काफी दूर है, लेकिन सिर्फ 3 स्टेप्स में वो पूरा स्टार सिस्टम क्रॉस कर देता है। पहला स्टेप, और वो डायरेक्टली एक ऐसे एरिया में अपीयर होता है जहां काफी सारे कल्टीवेशन प्लैनेट्स और कल्टीवेटर्स मौजूद हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि किसी को उसकी प्रेजेंस का पता ही नहीं चलता। लोग बस एक हल्का सा रिपल फील करते हैं और वो भी नेक्स्ट सेकंड गायब। इन्हीं कल्टीवेटर्स के बीच मास्टर लू फू भी मौजूद था। ब्रिलियंट वॉइड में 3rd स्टेप कल्टीवेटर्स ऑलरेडी काफी कम है और जो एंशिएंट फॉर्मेशंस जानते हैं वो तो और भी रेयर। मास्टर होंगशान ने स्पेसिफिकली मास्टर लूफू को यहाँ फॉर्मेशन सेट करने के लिए बुलाया था। जैसे ही वैंग लिन गुजरा, मास्टर लूफू को बस 1 सेकंड के लिए विजन ब्लर फील हुआ। उसकी आंखें तुरंत नैरो हो गई। उसको लगा जैसे कोई अभी अभी यहाँ से पास हुआ है, एक फेमिलियर ऑरा। वो थोड़ा रुकता है, आगे देखता है, फिर धीरे से सर हिला देता है। उसको वैंग लिन की याद आती है। काफी डेकेड्स हो गए, कोई न्यूज नहीं। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा डाउन हो जाता है, शायद उसको लगता है वो बस इमेजिनेशन था। वैंग लिन ने भी मास्टर लूफू को देखा, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रुकता नहीं, दूसरा स्टेप लेता है। इस बार वो ब्रिलियंट वॉइड के सेंटर में पहुंचता है। ये जगह ऑलमोस्ट खाली है, लेकिन स्पेस में जगह जगह क्रैक्स और स्पेशल रिफ्ट्स दिख रहे हैं, जैसे किसी ने आसमान को चाकू से काट दिया हो। क्लियरली यहाँ कभी मैसिव बैटल हुई थी और काफी ब्रूटल लेवल की। स्पेस कोलैप्स हो चुका है, इस वजह से काउंटलेस स्पेशल रिफ्ट्स क्रिएट हो गए हैं। ये एरिया ऑलमोस्ट बाकी स्टार सिस्टम से कट ऑफ जैसा हो गया है। डिवाइन सेंस यहाँ काम नहीं करता। रिपल्स और डिस्टॉर्शंस की वजह से कोई भी एनर्जी सेंस करना इम्पॉसिबल है। हवा में अभी भी ब्लड की हल्का सा स्मेल फील होती है। ये जगह एक ट्रेजेडी का प्रूफ है। वैंग लिन को याद है ऑल हेवन और अलायंस के बीच जो बैटल हुई थी वो इतनी इंटेंस नहीं थी, मतलब इस दौरान और भी वॉर्स हुई हैं। वैंग लिन सोचता है नेदर बीस्ट के अंदर उसने कितना टाइम स्पेंड किया उसको खुद नहीं पता। आउटर रेल्म के अगेंस्ट और कितनी बैटल्स हो चुकी होंगी। 7 कलर्ड रेल्म्स शायद ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। वो तीसरा स्टेप लेने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों में ठंडी सी कोल्ड लाइट फ्लैश होती है। वो दूर देखता है, 3 लाइट रेज हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं। आगे एक इनर रेल्म कल्टीवेटर है, एक बुढ़ा आदमी, फेस पेल, बार बार ब्लड कफ कर रहा है, लेकिन आंखों में मैडनेस और डिटर्मिनेशन है। उसके पीछे 2 आउटर रेल्म कल्टीवेटर्स उसका चेज कर रहे हैं। उनके आईब्रोज के बीच अलग अलग मार्क्स हैं। एक फायर स्पर क्लैन से है और दूसरा हेवनली वुल्फ क्लैन से। दोनों के एक्सप्रेशंस डार्क हैं, क्लियर किलिंग इंटेंट। फायर स्पर क्लैन वाला स्नियर करता है और अपना राइट हैंड वेव करता है। उसके आईब्रो मार्क से डायरेक्टली फायर ब्लास्ट निकलता है। वो कहता है कि मास्टर फ्लेम स्पार्क, क्या तुम्हें इस जगह पर पहले भी आए हो? क्या तुम्हें लगता है ये एरिया तुम्हारे इनर रेल्म का है? पिछली बार हमने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन इस बार तुम यहीं रुकोगे। फायर सी क्रेजी स्पीड से मास्टर फ्लेम स्पार्क की तरफ शूट करता है। हाँ, वो बुढ़ा आदमी मास्टर फ्लेम स्पार्क ही है। मास्टर फ्लेम स्पार्क की आंखों में मैडनेस भर जाता है। वो हैंड सेल्स बनाता है और आगे वेव करता है। इंस्टेंटली 1 डजन से ज्यादा फ्रैगमेंट्स अपीयर होते हैं, रोटेटिंग बैरियर्स फॉर्म करते हुए। ये बैरियर्स फायर सी से कोलाइड करते हैं। एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मास्टर फ्लेम स्पार्क फिर से ब्लड कफ करता है, लेकिन वो इम्पैक्ट को ही यूज करके मोमेंटम के लिए और भी फास्ट आगे चार्ज करता है। उसके पीछे जो फ्रैगमेंट्स थे उनमें से 3 फायर में बर्न होके कोलैप्स हो जाते हैं। बाकी फ्रैगमेंट्स उसके साथ फॉलो करते रहते हैं और इस सब को दूर से वैंग लिन साइलेंटली देख रहा है।
हेवनली वुल्फ क्लैन का कल्टीवेटर कंटेम्प्ट से हंसती हुई बोलता है, अगर सॉवरेन काउंसिल के वाइस डेप्यूटी एस्टीम्ड टीचर टियन झाओ ने तुम्हारे इनर रेल्म के साथ सीज फायर का अग्रीमेंट ना किया होता तो क्या तुम्हें लगता है ब्रिलियंट वॉइड रेल्म अभी भी तुम्हारा होता? ये बोलते ही वो अपना राइट हैंड वेव करता है। एक ह्यूज ग्रीन वुल्फ फैंटम अपीयर होता है, हजारों फीट लंबा। वो सीधा मास्टर फ्लेम्स पार्क पर पाउंस करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों आउटर रेल्म कल्टीमेटर्स आइकन स्टार सिस्टम से हैं और दोनों निर्वाणा शैटरर स्टेज के पीक पर एग्जैक्टली सेम लेवल पर जैसे अभी मास्टर फ्लेम्स पार्क है। फिर भी मास्टर फ्लेम्स पार्क इतनी देर तक सर्वाइव कर पाया। ये प्रूव करता है कि वो कितना पावरफुल है। जैसे ही ग्रीन वुल्फ क्लोज आता है, मास्टर फ्लेम्स पार्क अचानक मुड़ता है। वो अपनी टंग का टिप बाइट करता है और ब्लड स्पिट करता है उन फ्रैगमेंट्स पर जो उसके पीछे रोटेट कर रहे थे। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल फिरोशियस हो जाता है और वो चिल्लाता है, एक्सप्लोड। नेक्स्ट सेकंड एक के बाद एक थंडरस एक्सप्लोजन्स, सारे फ्रैगमेंट्स ब्लास्ट हो जाते हैं। इतनी पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स क्रिएट होती है कि ग्रीन वुल्फ फैंटम मिजरेबल स्क्रीम के साथ कोलैप्स हो जाता है। लेकिन इसका प्राइस भी हैवी है। मास्टर फ्लेम्स पार्क का बॉडी ट्रेम्बल करता है, फेस और ज्यादा पेल हो जाता है। वो स्टैगर करता है, फिर वो दर्द भरी आवाज में बोलता है, अगर मास्टर होंगशान ट्रैप ना होते, अगर मास्टर साउथ क्लाउड क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आ जाते और अगर लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म मिसिंग ना होता तो तुम रेमिनेंट आउटर रेल्म कल्टीवेटर्स इतने एरोगेंट होने की हिम्मत भी ना करते। उसकी आंखों में मैडनेस है, लेकिन अंदर से वो जानता है सिचुएशन क्या है। उसको बस थोड़ा और डिस्टेंस चाहिए। जैसे ही वो इस स्पेशल रिफ्ट एरिया से बाहर निकलेगा, वो स्पेशल बेंडिंग यूज कर सकता है और तब ये दोनों उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अभी भी एड से काफी दूर है। मास्टर फ्लेम्स पार्क अपने दांत भींचकर फुल स्पीड से रिट्रीट करता है। उधर फायर स्पर क्लैन और हेवनली वुल्फ क्लैन के कल्टीवेटर्स कोलैप्स के इम्पैक्ट को क्रॉस करके और क्लोज आ रहे हैं। फायर स्पर क्लैन वाला कोल्ड स्नॉट करता है। वो कहता है, मास्टर होंगशान और मास्टर साउथ क्लाउड को छोड़ो, लेकिन तुम्हारा सो कॉल्ड लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म क्या? वो सिर्फ लकी था। उसने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी और क्लियरली मर चुका है। फिर भी तुम लोग इंसिस्ट करते हो कि वो सिर्फ मिसिंग है। उसकी आंखों में क्लियर हेट्रेड है। वो हैंड सेल बनाता है। उसके पीछे एक ब्लैक फायर बर्ड अपीयर होता है और शार्प क्राई करता है। हेवनली वुल्फ क्लैन वाला भी रुकता नहीं। वो शार्प टोन में बोलता है, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म ऑलरेडी डेड है। तुम लोग हमसे ज्यादा जानते हो ये बात। अगर वो जिंदा होता तो सेकंड बैटल में क्यों नहीं आया? थर्ड बैटल में क्यों नहीं दिखा? जब मास्टर होंगशान ट्रैप हुआ तब क्यों नहीं आया? लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म ये सिर्फ एक फेक टाइटल है। मेरे लिए वो सिर्फ एक चाइल्ड था। ये बोलते ही वो हैंड सेल बनाता है और उसके राइट आर्म पर ग्रीन हेयर ग्रो होना शुरू हो जाता है। एटमॉस्फेयर और हेवी हो चुका है और दूर खड़ा वैंगलिन। मास्टर फ्लेम्स पार्क का एक्सप्रेशन वीक हो चुका है, लेकिन रिट्रीट करते हुए भी वो पागल की तरह हंस रहा है। वो फायर स्पर क्लैन के कल्टीवेटर की तरफ उंगली करके फियर्सली स्माइल करता है। वो कहता है, रिडिक्युलस। तुम्हारे फायर स्पर क्लैन के एंसेस्टर को उसने एक ही पल में किल कर दिया था और सिर्फ वही नहीं, 1 लाख से ज्यादा आउटर रेल्म कल्टीवेटर्स को कट डाउन कर दिया था। क्या तुमने अपने एंसेस्टर की वो लास्ट मिजरेबल स्क्रीम सुनी थी? ये सुनते ही फायर स्पर क्लैन वाले की आंखों में किलिंग इंटेंट मॉन्स्टर लेवल पर पहुंच जाता है। ये उनके पूरे क्लैन का सबसे बड़ा दर्द है। फिर मास्टर फ्लेम्स पार्क हेवनली वुल्फ क्लैन वाले की तरफ देखता है। वो कहता है, और तुम्हारा एंसेस्टर तो लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म का स्लेव था। चाहे वो भाग गया हो, लेकिन क्या एक भी दिन ऐसा गुजरता है जब वो डर के बिना जीता हो? एक भी दिन जब वो फ्राइटेंड ना हो? ये सुनते ही हेवनली वुल्फ क्लैन कल्टीवेटर का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। उसके राइट आर्म पर जो ग्रीन हेयर ग्रो हो रहा था वो और स्प्रेड करता है, ऑलमोस्ट उसका अपर बॉडी कवर कर लेता है। फिर अचानक उसका राइट आर्म ट्रांसफॉर्म होकर एक जायंट वुल्फ बन जाता है। वो रोर करता है, जाओ अंडरवर्ल्ड में जाकर अपने लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म को ढूंढो, और एक पंच थ्रो करता है। उसका पूरा राइट आर्म बॉडी से अलग हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होकर एक मैसिव वुल्फ बनकर मास्टर फ्लेम्स पार्क की तरफ शूट करता है। सेम टाइम पर फायर स्पर क्लैन वाला भी रोर करता है। उसका ब्लैक फायरबर्ड हिस करता है। एक मॉन्स्ट्रस ब्लैक फायर सी उसके अराउंड स्प्रेड होती है और वो भी जायंट वुल्फ के साथ कंबाइंड अटैक करता हुआ मास्टर फ्लेम्स पार्क की तरफ चार्ज करता है। सब कुछ एक ही इंस्टेंट में हो जाता है। मास्टर फ्लेम्स पार्क एक मिजरेबल स्माइल देता है। वो समझ जाता है कि अब एस्केप पॉसिबल नहीं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, मैडनेस है और एक स्ट्रेंज हॉटीनेस। वो कहता है, ये ओल्ड मैन डेथ से नहीं डरता। अगर मरूंगा तो ब्लास्ट के साथ मरूंगा। वो रिट्रीट नहीं करता,
वो अपने आप को बर्न करने वाला है एक फाइनल बर्स्ट ऑफ पावर के लिए। ब्लैक फायरबर्ड मॉन्स्ट्रस फ्लेम्स के साथ क्लोज आ रहा है, जायंट वुल्फ मर्डरस ऑरा के साथ पाउंस कर रहा है। दोनों आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स के फेस पर क्रूअल स्माइल्स आ चुकी हैं। उनको लग रहा है मास्टर फ्लेम स्पार्क का एंड कंफर्म है। चाहे वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी करे, उनकी कंबाइंड फोर्स के सामने यूजलेस होगा। लेकिन इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर सीन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मास्टर फ्लेम स्पार्क के पीछे अचानक एक नॉर्मल सा राइट हैंड अपीयर होता है, बस एक सिंपल हैंड। वो जेंटली उसको पकड़ता है और साइड में सॉफ्टली पुल करता है। मास्टर फ्लेम स्पार्क के बॉडी पर जो फायर इग्नाइट हो रही थी वो इंस्टेंटली एक्सटिंग्विश हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड एक व्हाइट रोब पहने हुए फिगर वहां अपीयर होता है। उसका एक्सप्रेशन ग्लूमी है। फिर वो धीरे से ऊपर देखता है और उसकी आंखों में डैज़लिंग गोल्डन ग्लो इग्नाइट होता है। ये गोल्डन लाइट नॉर्मल नहीं है, ये हेवन शेकिंग लेवल का है। जैसे ही वो अपीयर होता है, पूरा एरिया गोल्डन वर्ल्ड जैसा इल्यूमिनेट हो जाता है और एक एक्सट्रीमली कोल्ड वॉइस एको होती है। सिर्फ एक वर्ड, स्क्रैम। ये आवाज सुनते ही दोनों आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स का माइंड ब्लैंक हो जाता है। ये वॉइस उनके लिए नाइटमेयर है। वो थर्ड वेव के कल्टिवेटर्स का हिस्सा थे और ये वॉइस उनकी एंडलेस फियर का सोर्स थी। जैसे ही वो क्लियरली उस व्हाइट फिगर को देखते हैं, उनकी लास्ट होप भी कोलैप्स हो जाती है। उनके मुंह से डिस्टॉर्टेड फियर फिल्ड आवाज निकलती है, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म। ये वो फियर है जो तब निकलता है जब इंसान का माइंड कोलैप्स होने वाला हो। और तब एक और वॉइस आती है, इस बार डिसबिलीफ और अनइमेजिनेबल जॉय के साथ। मास्टर फ्लेम स्पार्क की आवाज, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म वैंग लिन। व्हाइट रोब्ड फिगर कामली खड़ा है, गोल्डन लाइट उसके आसपास फ्लो कर रही है और वो सिर्फ इतना कहता है, आई वैंग लिन रिटर्न्ड। फायर स्पैरो क्लैन का कल्टिवेटर इंस्टेंटली पेल हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट है, एस्केप। वो तुरंत रिट्रीट करता है, लेकिन सच ये है, अगर उसका एंसेस्टर भी दोबारा जन्म ले लेता, तब भी वैंग लिन के सामने रेजिस्ट नहीं कर पाता। वैंग लिन की आंखों का गोल्डन लाइट पूरे एरिया में स्वीप करता है और जो काउंटलेस स्पेशल रिफ्ट्स यहाँ मौजूद थे, सब एक ही पल में कोलैप्स हो जाते हैं। फायर स्पैरो क्लैन कल्टिवेटर बस आधा स्टेप ही पीछे ले पाता है। उसके बॉडी के अराउंड गोल्डन लाइट रैप हो जाती है। वो एक मिजरेबल स्क्रीम निकालता है और बिना किसी रेजिस्टेंस के उसका ओरिजिन सोल कोलैप्स हो जाता है। इंस्टेंट डेथ। जो जायंट ब्लैक फायर बर्ड उसने समन किया था, वो भी फियर फील करता है। उसने थोड़ी इंटेलिजेंस थी, पैनिक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गोल्डन लाइट उसको भी सराउंड कर लेती है और वो एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाता है। उधर हेवनली वुल्फ क्लैन कल्टिवेटर का बॉडी ट्रेम्बल कर रहा है। उसको अपने कंपेनियन की डेथ भी प्रॉपर्ली नजर नहीं आती। उसके सामने सिर्फ गोल्डन लाइट है। उस गोल्डन ग्लो के पीछे वो एक ब्लरी व्हाइट फिगर देख पाता है। ये वही फिगर है जो पिछले कई डेकेड से उसका नाइटमेयर बना हुआ है। वो कभी नहीं भूल सकता उस दिन को जब एक जायंट एक्स लेकर एक आदमी ने टेंस ऑफ थाउजेंड्स कल्टिवेटर्स को रोक दिया था। ना कोई अंदर आ पाया, ना कोई बाहर जा पाया। वो नाम, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म। उस एक्स की पावर ने थर्ड वेव के काउंटलेस कल्टिवेटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो मैसिव स्पेशल रिफ्ट उसने क्रिएट की थी, वो अब तक एग्जिस्ट करती है। हर बार जब हेवनली वुल्फ क्लैन कल्टिवेटर उस रिफ्ट के पास से गुजरता था, उसका हार्ट ट्रेम्बल करता था, क्योंकि वो उस एक्स के दूसरी साइड पर खड़ा था उस दिन। उसके काफी कंपेनियंस मर गए थे। वो बस लकी था जो बच गया, लेकिन साथ में एक लाइफ टाइम का नाइटमेयर लेकर। और आज वो टेरिफाइंग फिगर दोबारा उसके सामने है। इस अनबेरेबल फियर के नीचे हेवनली वुल्फ क्लैन कल्टिवेटर का माइंड स्नैप हो जाता है। वो सडनली क्रेजी हो जाता है। उसके फेस पर एक ट्विस्टेड स्माइल आ जाती है। वो रिट्रीट करना भूल जाता है। उसकी स्किन मेल्ट होने लगती है। ओरिजिन सोल कोलैप्स हो जाता है और एक सेकंड में उसकी एग्जिस्टेंस भी इरेज। सब कुछ एक फ्लैश में खत्म। वैंग लिन के लिए ये दोनों आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स को किल करना बस एंड्स क्रश करने जैसा था। वो कामली टर्न करता है और शॉक्ड लेकिन एक्साइटेड मास्टर फ्लेम स्पार्क को देखता है। मास्टर फ्लेम स्पार्क तुरंत हैंड्स क्लास्प करके बो करता है। वो अनाउंस करता है, ऑल हेवन नॉर्थ वेस्ट फ्रंट लाइन डेप्यूटी कमांडर, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म रैंकिंग 53rd, मास्टर फ्लेम स्पार्क लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म को ग्रीट करता है। उसकी आवाज में रिस्पेक्ट भी है, रिलीफ भी। फिर वो हेवी टोन में बोलता है, इनर रेल्म हार चुका है। 7 कलर्ड रेल्म्स जो सॉवरेन ने टेंस ऑफ थाउजेंड ईयर्स पहले यहाँ छोड़े थे, उनको मास्टर होंग शान और बाकी सब ने फुल फोर्स से सर्च किया। सॉवरेन के डिसअपियर होने के बाद टोटल सिर्फ 5 मिले, इंक्लूडिंग एक जो अलायंस हेडक्वार्टर्स के अंदर था। लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये 5 7 कलर्ड रेल्म्स एक्चुअली एक ट्रैप थे।
जैसे ही 2 को ओपन किया गया, मैसिव नंबर ऑफ आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स अंदर से निकले और वहीं से सेकंड बैटल स्टार्ट हो गई। ये 5-7 कलर्ड रेल्म्स 5 पोर्टल्स बन गए इनर रेल्म के अंदर, आउटर रेल्म के लिए डायरेक्ट एंट्री गेट्स। उन्होंने इनको बेस बना लिया और इनर रेल्म पर इन्वेजन स्टार्ट हो गया। कैजुअलिटीज एक्सट्रीमली हैवी। वॉर अब एक न्यू लेवल पर पहुंच चुकी थी। मास्टर फ्लेम स्पार्क डीप ब्रेथ लेता है और सिचुएशन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। सेकेंड बैटल में सीनियर मास्टर होंग शान पर अटैक हुआ। एक कोल्ड लुकिंग लड़का और आउटर रेल्म के मल्टीपल थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स ने मिलकर उनको टारगेट किया। एंड में मास्टर होंग शान को समन रिवर के 7 कलर्ड रेल्म के अंदर ट्रैप कर दिया गया और उस जगह को 30,000 कल्टिवेटर्स गार्ड कर रहे हैं। अभी जो इनर रेल्म को लीड कर रहा है वो सिर्फ उनका एक अवतार है, ओरिजिनल बॉडी अभी भी ट्रैप्ड है। सीनियर मास्टर साउथ क्लाउड, उनको सॉवरेन ने सीरियसली इंजर कर दिया। वो क्लोज डोर कल्टिवेशन में चले गए और आज तक बाहर नहीं आए। सेकेंड बैटल ने 4 मेजर स्टार सिस्टम्स को अफेक्ट किया। सिचुएशन क्रिटिकल थी। तब सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन खुद रेन सेलेस्टियल रेल्म से बाहर आए और पर्सनली बैटल लीड की। समन रिवर के थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स ने डिले करने की फुल कोशिश की, लेकिन आउटर रेल्म आर्मी का एडवांस रोकना इम्पॉसिबल हो रहा था। प्रॉब्लम सिंपल थी, आउटर रेल्म के पास थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स ज्यादा थे, नंबर्स एडवांटेज क्लियर था। एंड मोमेंट पर सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन ने एक एंशिएंट सेलेस्टियल स्पेल यूज की। उस स्पेल ने एंशिएंट लाइट समन की और टेम्परेरीली 7 कलर्ड रेल्म्स का कनेक्शन आउटर रेल्म से सील कर दिया। ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए था, लेकिन इसी वजह से इनर रेल्म बेयरली सर्वाइव कर पाया सेकंड बैटल में। जो आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके थे वो 5 आर्मीज में डिवाइड हो गए और 5-7 कलर्ड रेल्म्स में बेस बना लिया। ये 5 रेल्म्स इनर रेल्म के अंदर घुसे हुए 5 नेल्स जैसे हैं, निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कुछ टाइम के लिए बैटल काम हो गई। आउटर रेल्म को एंशिएंट लाइट तोड़ने में टाइम लगना था। इस गैप में इनर रेल्म के थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स रेस्ट करके रीग्रुप हुए। फिर थर्ड बैटल लॉन्च हुई। गोल सिंपल था, 5-7 कलर्ड रेल्म्स को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन फाइनल रिजल्ट सिर्फ 3 डिस्ट्रॉय हो पाए। दोनों साइड्स को हेवी लॉसेस हुए। आउटर रेल्म के भी काफी थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स मरे और इंजर हुए, लेकिन इनर रेल्म की कंडीशन भी सेम थी। सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन सीरियसली इंजर हो गए। समन रिवर के 2 थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स मर गए। बाकी सब क्लोज डोर कल्टिवेशन में चले गए हीलिंग के लिए। अब थर्ड बैटल के बाद का 9th ईयर चल रहा है। मास्टर होंग शान के कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग एंशिएंट लाइट जल्दी ब्रेक हो जाएगी और तब आउटर रेल्म दोबारा एंटर करेगा और जो 2 7 कलर्ड रेल्म्स अभी भी बचे हैं उनके साथ कंबाइन होकर फुल स्केल इन्वेजन करेगा। इनर रेल्म सीरियस डेंजर में है। मास्टर फ्लेम स्पार्क ये सब फास्ट पेस में बताता है। थर्ड बैटल में वो खुद भी सीरियसली इंजर हुआ था। उसका कल्टिवेशन लेवल ड्रॉप हो गया। इसी वजह से आज वो 2 निर्वाणा शैटर कल्टिवेटर से हंट हो रहा था। सब बोलने के बाद वो एक माउथफुल ब्लड कॉफ करता है। उसका फेस एक्सट्रीमली ब्लीक हो जाता है। उसकी इंजरीज फिर से इरप्ट हो जाती हैं। वो ऑलमोस्ट कोलैप्स पॉइंट पर आ गया है। फिर वो फिर बोलता है, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म, ऑल हेवन में कोई 7 कलर्ड रेल्म नहीं था। क्लाउड वाला आपने डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपके डिसअपियर होने के बाद हमने बाकी 5 लोकेट किए। ब्रिलियंट वॉइड में एक था, बाकी सब समन रिवर में थे। इसलिए सेकंड बैटल स्टार्ट होते ही समन रिवर फॉल हो गया और आज तक वापस नहीं ले पाए। वो अब आउटर रेल्म का टेरिटरी बन चुका है। वहां के कल्टिवेटर्स को रेगुलरली अब्यूज किया जाता है। फर्स्ट बैटल के दौरान क्लाउड ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था, लेकिन अभी भी हमारे कंट्रोल में है। ऑल हेवन रिलेटिवली काम है, लेकिन ब्रिलियंट वॉइड समन रिवर जैसा ही हो चुका है। अलायंस हेडक्वार्टर्स के अंदर जो 7 कलर्ड रेल्म है, उस वजह से ये स्टार सिस्टम दोनों साइड्स में कंट्रोल में डिवाइडेड है। मास्टर होंग शान ने रिमेनिंग 7 कलर्ड रेल्म्स डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि अगर 4th बैटल स्टार्ट हुई तो इनर रेल्म को 2 फ्रंट्स पर फाइट करना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे पास इतनी पावर ही नहीं बची। ज्यादातर एक्सपर्ट्स क्लोज डोर कल्टिवेशन में हैं, सब हील कर रहे हैं। वैंग लिन क्वाइटली सुन रहा है। उसकी आंखों में एक कोल्ड फ्लैश आता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेदर बीस्ट के अंदर टाइम अलग फ्लो करेगा। बाहर इतनी बैटल्स हो चुकी हैं। वो धीरे से रिपीट करता है, समन रिवर फॉल हो गया। अलायंस हेडक्वार्टर्स ऑक्यूपाई हो चुका है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट क्लियरली विजिबल है। वैंगलिन का किलिंग इंटेंट अब ओपनली लीक होने लगता है। उसकी आंखों का गोल्डन लाइट और इंटेंस हो जाता है। जब वो लाइट फ्लेम स्पार्क पर पड़ती है तो फ्लेम स्पार्क को फील होता है जैसे वो एक छोटी सी एंट हो और वैंगलिन खुद हेवंस हो। उसको पहले ही लग रहा था कि वैंगलिन पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वैंगलिन कामली पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? मास्टर फ्लेम स्पार्क रिस्पेक्टफुली जवाब देता है, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म ने कहा था कि आप वापस आएंगे। मैंने कभी बिलीव नहीं किया कि आप मर गए हैं। मुझे लगा था कि जब भी आप अपीयर होंगे तो यहाँ जरूर आएंगे। इसीलिए मैं सालों से बार बार यहाँ आता रहा
और मास्टर होंग शान ने भी मुझे ऑर्डर दिया था कि 7 कलर्ड रेल्म पर नजर रखनी है। अगर कुछ अनयूजुअल हो तो रिपोर्ट करना था। वो बिल्कुल आंखें नीचे करके बात कर रहा है। गोल्डन लाइट से उसको जेन्युइन फियर फील हो रहा है। वैंगलिन कुछ सेकंड साइलेंटली सोचता है, फिर अपना राइट हैंड रेज करता है और हल्की सी वेव करता है। एक रे ऑफ गोल्डन लाइट डायरेक्टली मास्टर फ्लेम स्पार्क के बॉडी में एंटर होती है। इंस्टेंट रिएक्शन, उसका बॉडी ट्रेम्बल करता है, फेस की वेन्स स्वेल हो जाती हैं, पूरा बॉडी स्वेट से भर जाता है, लेकिन उसकी आंखें और ब्राइट हो जाती हैं। नेक्स्ट सेकंड वो एक पेनफुल रॉर निकालता है। उसके बॉडी से जो स्वेट निकल रहा है वो डार्क और फाउल स्मेल वाला है, जैसे इम्प्योरिटीज निकल रही हों। उसका प्रीवियसली स्कैटर्ड आरूह कॉन्सेंडेस होने लगता है और शॉकिंगली ब्रेक थ्रू के साइंस दिखने लगते हैं। बस एक फ्लैश के अंदर उसकी व्हाइट हेयर ब्लैक हो जाती है। ओल्ड मैन से वो मिडिल एज्ड अपीयरेंस में शिफ्ट हो जाता है। वो अपने हाथ देखता है, बॉडी फील करता है। मास्टर फ्लेम स्पार्क के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस इग्नाइट हो जाता है। उसको लगता है अगर वैंगलिन खुद जा रहा है तो 7 कलर्ड रेल्म कितना भी डेंजरस हो, एनिमी कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों में भी किलिंग इंटेंट फ्लैश होता है। वो एक्साइटमेंट सप्रेस करता है और वैंगलिन के पीछे चल पड़ता है। जब वो वैंगलिन की स्लाइटली गोल्डन फिगर को देखता है, उसको एक अजीब फीलिंग आती है, जैसे वैंगलिन इस वर्ल्ड का ही नहीं हो। गोल्डन लाइट से उसको ऑ फील होता है, ऑलमोस्ट वर्शिप जैसा। चलते चलते वो रिस्पेक्टफुली बोलता है, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म, सॉवरेन काउंसिल का वाइस डेप्यूटी, एस्टीम टीचर थियान जाओ अभी अलायंस हेडक्वार्टर्स के 7 कलर्ड रेल्म के अंदर है। वो अर्ली स्टेज स्पिरिट वॉइड का 3rd स्टेप कल्टिवेटर है। अलायंस के अंदर अभी भी काफी रिस्ट्रिक्शंस और ट्रेजर्स बचे हुए हैं और मास्टर जुंग सुआन अभी भी जिंदा है, लेकिन वो आउटर रेल्म का डॉग बन चुका है। वैंगलिन का रिस्पॉन्स सिंपल है, नो प्रॉब्लम। उसकी वॉइस बिल्कुल काम है। वो स्टेडिली कल्टिवेशन अलायंस हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ रहा है। वैंगलिन के काम वर्ड सुनते ही मास्टर फ्लेम स्पार्क और भी रिस्पेक्टफुल हो जाता है। वैंगलिन का फेस बिल्कुल इमोशनलेस है, लेकिन उसकी आंखें इतनी कोल्ड हैं कि सामने की दुनिया फ्रीज हो सकती है। वो अपना फाइनल स्टेप लेता है। इस स्टेप के साथ ही वर्ल्ड डिस्टॉर्ट हो जाता है। काउंटलेस स्पेशियल रिफ्ट्स कोलैप्स हो जाते हैं और नेक्स्ट सेकंड वैंगलिन मास्टर फ्लेम स्पार्क को साथ लेकर डायरेक्टली अलायंस हेडक्वार्टर्स के बाहर अपीयर होता है। उनके सामने एक ह्यूज वॉर्टेक्स साइलेंटली रोटेट कर रहा है। हर रोटेशन के साथ लगता है जैसे ओरिजिन एनर्जी उसके अंदर अब्सॉर्ब हो रही हो। वैंगलिन उस वॉर्टेक्स को देखता है और पास्ट याद करता है। एक टाइम था जब वो यहाँ एंटर करने के लायक भी नहीं था। तब वो सिर्फ प्लैनेट सुजाकू का एक कल्टिवेटर था। ये वही जगह है, ब्रिलियंट वॉइड स्टार सिस्टम का पीक, कल्टिवेशन अलायंस का हेडक्वार्टर्स। कभी ये अलायंस पूरे स्टार सिस्टम का रूलर था। उसकी पावर सब पर स्वीप करती थी, लेकिन ऑल हेवन के अगेंस्ट बैटल और किंग शुई की एंट्री के बाद अलायंस कोलैप्स हो गया और हेडक्वार्टर्स ने खुद को अंदर से सील कर लिया। वैंगलिन धीरे से कुछ वर्ड्स मटर करता है जो सिर्फ उसको सुनाई देते हैं। सीनियर ब्रदर किंग शू, तुम्हें जिंदा रहना होगा। वो एक हल्की सी साई लेता है, फिर अपना राइट हैंड रेज करता है और उस एंडलेस रोटेटिंग वॉर्टेक्स की तरफ पॉइंट करता है। उसकी फिंगर से गोल्डन लाइट निकलती है। एक थिन गोल्डन रे वॉर्टेक्स पर लैंड करती है और नेक्स्ट मोमेंट शॉकिंग रंबल एको होता है। वॉर्टेक्स ट्रेम्बल करता है और धीरे धीरे उसका रोटेशन स्लो होता है, फिर स्टॉप। मास्टर फ्लेम स्पार्क की आंखें वाइड हो जाती है। वो ऑलरेडी जानता था कि वैंगलिन पावरफुल है, लेकिन ये लेवल उसको शॉक कर देता है। एज अ फॉर्मर एल्डर ऑफ कल्टिवेशन अलायंस, वो जानता है ये वॉर्टेक्स फर्स्ट सील है। ये बेसिकली अलायंस का फर्स्ट गेट है। ये एंशिएंट कल्टिवेशन वर्ल्ड से आया था। रेन सेलेस्टियल रेल्म कोलैप्स के बाद अलायंस ने इसको ऑब्टेन किया था। बाद में मल्टीपल एक्सपर्ट्स ने इसको रीइंफोर्स किया। ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर्मेशन बन गया। एक्टिवेट होने के बाद ये कभी स्टॉप नहीं होता। ये कंटिन्यूअसली वर्ल्ड से पावर विड्रॉ करता है और हर सेकंड स्ट्रॉन्गर होता जाता है। मास्टर लूफू और समन रिवर के एक 3rd स्टेप कल्टिवेटर ने मिलकर भी इसको स्टॉप नहीं कर पाए थे, बस थोड़ा स्लो कर पाए थे। और आज वैंगलिन के एक कैजुअल पॉइंट से वॉर्टेक्स स्टॉप हो गया। मास्टर फ्लेम स्पार्क का माइंड ब्लैंक हो जाता है। ये कौन सी कल्टिवेशन है? वैंगलिन का एक्सप्रेशन अभी भी न्यूट्रल है। वो वॉर्टेक्स को स्टॉप करने के बाद साइड में वेव करता है। वॉर्टेक्स वायलेंटली रंबल करता है और लाउड रोर्स के साथ थाउजेंड्स ऑफ कल्टिवेटर्स वॉर्टेक्स के अंदर से अपीयर होते हैं। सबके आईब्रोज के बीच मार्क्स हैं। आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स जैसे ही वो अपीयर होते हैं तुरंत रोर करते हैं। कौन है जो ब्रेक इन करने की हिम्मत करता है? इनर रेल्म के एंड्स, तुम सब डेथ ढूंढ रहे हो? हा हा हा, आखिरकार कोई आया तो सही। देखते हैं कितने लोग आए हैं। उनके फेसेस पे मर्डरस एक्सप्रेशंस हैं और उससे भी ज्यादा क्लियर है उनका ब्लड थर्स्ट। काफी टाइम से लार्ज स्केल बैटल नहीं हुई थी। उनका सप्रेस्ड किलिंग इंटेंट अब इरप्ट हो चुका था। उनको लगा शिकार खुद उनके पास आ गया है।
इंस्टेंटली हजारों कल्टिवेटर्स वॉटेक्स के अंदर से बाहर निकले और पूरा आसमान उनकी रोर से हिल गया। सिर्फ 2 लोग, 2 छोटे से एंट्स हिम्मत करके यहाँ आ गए। सबके चेहरे पे पहले क्रूएल्टी और एक्साइटमेंट थी, लेकिन फिर कुछ लोगों की नजर वैंगलिन पर पड़ी और उसी सेकंड उनके एक्सप्रेशंस फ्रीज हो गए। उनकी आंखों में पहले डाउट, फिर शॉक और फिर सीधा मॉन्स्ट्रस टेरर। ये तो लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म है, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म। पर वो तो मर गया था ना। बस फिर क्या, जो हजारों कल्टिवेटर्स चार्ज कर रहे थे वही लोग एक साथ पीछे हटने लगे। एक भी इंसान हिम्मत करके आधा कदम आगे नहीं बढ़ा। उनके चेहरे पे सिर्फ डर था। वैंगलिन का नाम उनके लिए कोई नॉर्मल टाइटल नहीं था, वो उनका नाइटमेयर था। इनमें से ज्यादातर लोग 3rd आर्मी का पार्ट रह चुके थे और उन्हें याद था कैसे वैंगलिन ने काउंटलेस आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स को खत्म किया था और फर्स्ट बैटलफील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या सच में वही है लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म? कुछ लोग तो ट्रॉमा की वजह से चीखने लगे, जैसे पुराना डर वापस जिंदा हो गया हो। पूरा फॉर्मेशन मेस बन गया। मास्टर फ्लेमस्पार्क ये सब देखकर लिटरली कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि इनर रेल्म में सिर्फ एक ही इंसान है जो हजारों कल्टिवेटर्स के दिमाग को सिर्फ अपनी प्रेजेंस से कोलैप्स कर सकता है, और वो है वैंगलिन। ये मोमेंटम, ये मैजेस्टी, ये किलिंग इंटेंट किसी और के बस की बात नहीं है। यही है लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म। वैंगलिन की आंखों में ठंडी सी कोल्डनेस चमकी। उसने अपना राइट हैंड उठाया और वॉटेक्स जोर से गरज उठा। अचानक वॉटेक्स के बीच में एक जाइंट क्रैक आ गया, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसे बीच से फाड़ दिया हो। थंडरस रंबलिंग के साथ वॉटेक्स 2 हिस्सों में टूट गया। वैंगलिन आगे बढ़ा। बाहर से वो काम और स्लो लग रहा था, लेकिन एक्चुअली उसकी स्पीड इनसेन थी। जहां जहां वो पास आता वॉटेक्स और ज्यादा टियर हो जाता। वो खुद एक इनविजिबल स्वॉर्ड की तरह था और जो भी उसके रास्ते में आता बस डिस्ट्रॉय। हंड्रेड्स ऑफ कल्टिवेटर्स वॉटेक्स के कोलैप्स में फंसकर चीखते हुए मर गए। और फिर वैंगलिन ने वॉटेक्स के अंदर कदम रखा। उसने अपना राइट फुट उठाया और बिना किसी इमोशन के नीचे स्टॉम्प किया। स्पेस खुद हिल गया। क्रैकिंग साउंड्स गूंजने लगे। स्पाइडर जेब जैसी क्रैक्स हर तरफ फैल गईं और फिर पूरा स्पेस कोलैप्स होने लगा। उस मोमेंट वैंगलिन ने फिर अपना हाथ हिलाया। गोल्डन लाइट निकली जो एक गोल्डन स्टॉर्म बन गई, जैसे हवा ने एक पर्दा हटा दिया हो। जो हजारों कल्टिवेटर्स बाहर आए थे वो सब इस गोल्डन स्टॉर्म के नीचे मिजरेबल तरीके से मर गए। उनके पास फाइट बैक करने का चांस तक नहीं था। और जब वो पर्दा हटा, सामने रिवील हुआ कल्टिवेशन अलायंस हेडक्वार्टर्स, एक जायंट कल्टिवेशन प्लैनेट जिसके आसपास काउंटलेस छोटे प्लैनेट्स घूम रहे थे। प्लैनेट के नीचे से एक मॉन्स्ट्रस ब्लड लाइट निकल रही थी। ध्यान से देखो तो वहां एक स्पेशल रिफ्ट था और वहीं से वो ब्लड लाइट आ रही थी। मास्टर फ्लेमस्पार्क वैंगलिन के पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में प्योर हेट्रेड था। उसने सामने वाले जायंट प्लैनेट की तरफ पॉइंट किया और कहा, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म, वही कल्टिवेशन अलायंस का मेन हॉल है। मास्टर जुंगसुआन वहां है। इतने में हर डायरेक्शन से रसलिंग साउंड्स आने लगे। आउटर रेल्म के कल्टिवेटर्स प्लैनेट से बाहर निकलने लगे और देखते ही देखते टेंस ऑफ थाउजेंड्स कल्टिवेटर्स सामने खड़े हो गए। उनकी किलिंग इंटेंट पहले मॉन्स्ट्रस थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वैंगलिन को देखा सब कुछ चेंज हो गया। वो उसे पहचान गए। मास्टर फ्लेमस्पार्क थोड़ा नर्वस हो गया जब इतने लोगों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उसने वैंगलिन की तरफ देखा और वैंगलिन का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था, जैसे ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं हो। लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म, जायंट कल्टिवेशन प्लैनेट के अंदर से एक ठंडी सी स्नेयर आई। अगला ही सेकंड हवा में से ब्लैक मिस्ट अपीयर हुई और उस मिस्ट के बीच से एक बूढ़ा आदमी प्योर ब्लैक कपड़ों में धीरे से बाहर चला आया। जैसे ही वो सामने आया, सारे आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स के चेहरे पे अचानक ब्राइटनेस आ गई। उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। मास्टर फ्लेमस्पार्क ने तुरंत कहा, वो एस्टीम टीचर थियान जाओ है। वैंगलिन की इंडिफरेंट गेज सीधा उस ओल्ड मैन पर टिक गई। कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं, बस एक कदम आगे बढ़ा और जैसे ही वैंगलिन मूव हुआ, ब्लैक कपड़ों वाला बूढ़ा हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने हाथों से सील बनाई और एकदम से बाउंडलेस जॉस फ्लेम एनर्जी फैल गई। सो व्हाट अगर ये लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म है, उसने स्नियर करते हुए कहा। तुम सब देखो ये बूढ़ा कैसे इस लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म को यहीं खत्म करता है, और उसके बाद एंशिएंट स्टार सिस्टम रैंकिंग में नंबर 1 कौन होगा? मैं। इतना बोलकर वो भी आगे बढ़ा। उसने अपनी स्लीव्स वेव की और 3 ब्लैक ड्रैगन्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। वो नॉर्मल ड्रैगन्स नहीं थे, उनके शरीर पे कांटे थे और देखने में वो ज्यादा ड्रैगन से ब्लैक विप्स जैसे लग रहे थे। उनके आसपास स्पिरिट वॉइड कल्टिवेटर्स की स्पेशल स्पिरिचुअल पावर फैल गई। एक अजीब सी मर्मर साउंड गूंजने लगी। तीनों ड्रैगन्स ने अपने मुंह खोले और उनके अंदर 3 अलग अलग जॉस फ्लेम रेल्म्स दिखने लगे। उन रेल्म्स के अंदर काउंटलेस जॉस फ्लेम डिसाइपल्स बैठे थे। अगले ही मोमेंट सारी जॉस फ्लेम एनर्जी उन ड्रैगन्स के अंदर घुस गई और वो सिंपल ब्लैक ड्रैगन्स नहीं रहे, वो बन गए प्योर जॉस फ्लेम ड्रैगन्स। ये था एस्टीम टीचर थियान जाओ का एस मूव। उसका नाम एंशिएंट स्टार सिस्टम में फेमस था और सबसे शॉकिंग बात, ये ड्रैगन्स डेड नहीं थे।
ये रियल ड्रैगन्स थे जिन्हें उसने एक मिस्टीरियस जगह से जान रिस्क पर लगाकर कैप्चर किया था। फिर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक उन्हें रिफाइन किया, तब जाकर ये 3 ब्लैक ड्रैगन्स उसके आगे झुक गए और आज वो उसके जॉस फ्लेम सोल्स बन चुके थे। अब सामने सिंपल फाइट नहीं थी, ये बैटल थी रेप्यूटेशन की। एक तरफ लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म, दूसरी तरफ एंशिएंट स्टार सिस्टम का सेल्फ प्रोक्लेम्ड नंबर 1। और ऑनेस्टली अब सीन इंटरेस्टिंग होने वाला था। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यहीं से स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफी बड़े इवेंट स्टार्ट होने वाले हैं और वॉर भी दोबारा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आए तो इस वीडियो पर 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप सपोर्टिंग।